समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने मंथन से निकला सारा विष पी लिया था, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया था। ये विष उनके गले में सदैव जलन पैदा करता था। भगवान शिव को ध्यान में समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन जलता हुआ गला उन्हें साधना नहीं करने दे रहा था। इसलिए उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वह उनके सामने बैठे और उनके गले में हवा फूके। उनके गले तक जाने वाली हवा उन्हें जलन से राहत दिलाने लगी और जिससे भगवान शिव को ध्यान लगाने में मदद मिली। इसलिए नंदी जी की मूर्ति मंदिर में शिवलिंग के विपरीत दिशा में स्थापित करते हैं और मानते हैं कि नंदी जी भगवान शिव की ध्यान में मदद करते हैं। यही कारण है कि जब भी हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो हमें नंदी जी और शिवलिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह माना जाता है कि हम भगवान शिव के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। यह भी माना जाता है कि जैसे शिवलिंग सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही नंदी जी एक व्यक्तिगत जीव का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी जी ये दर्शाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से विमुख होकर धैर्य और एकाग्रता से अपना सारा ध्यान परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। इससे आत्मज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य व लक्ष्य होता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने मंथन से निकला सारा विष पी लिया था, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया था। ये विष उनके गले में सदैव जलन पैदा करता था। भगवान शिव को ध्यान में समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन जलता हुआ गला उन्हें साधना नहीं करने दे रहा था। इसलिए उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वह उनके सामने बैठे और उनके गले में हवा फूके। उनके गले तक जाने वाली हवा उन्हें जलन से राहत दिलाने लगी और जिससे भगवान शिव को ध्यान लगाने में मदद मिली। इसलिए नंदी जी की मूर्ति मंदिर में शिवलिंग के विपरीत दिशा में स्थापित करते हैं और मानते हैं कि नंदी जी भगवान शिव की ध्यान में मदद करते हैं। यही कारण है कि जब भी हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो हमें नंदी जी और शिवलिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह माना जाता है कि हम भगवान शिव के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। यह भी माना जाता है कि जैसे शिवलिंग सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही नंदी जी एक व्यक्तिगत जीव का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी जी ये दर्शाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से विमुख होकर धैर्य और एकाग्रता से अपना सारा ध्यान परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। इससे आत्मज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य व लक्ष्य होता है।